नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि गढ़ आवाज की हमेशा से एक मुहिम रही है कि उत्तराखंड क्षेत्र से विशिष्ट व्यक्तित्व जो सामाजिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक या अन्य जन सरोकारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय या प्रेरणादायक कार्य करते हैं या कोई विशेष महत्वता रखते हैं, उनको व उनके विचारों को आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं एक कर्मठ जुझारू नेता के रूप में वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर विराजमान रही श्रीमती रामेश्वरी देवी, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी की भावर मंडल महिला अध्यक्षा के रूप में अपनी पार्टी एवं अपने क्षेत्र की जन समस्याओं के लिए निस्वार्थ भाव से सेवारत हैं। तो आइए मिलते हैं श्रीमती रामेश्वरी देवी जी से। मैम, गढ़ आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद रमन जी। आपने जो ये क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मुहिम छेड़ी है कि उनको उनके बारे में सबको बताया जाए, बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी इस कार्य के लिए और अपने सभी क्षेत्रवासियों को नए साल की और हमारे भगवान रामचंद्र जी जो अयोध्या वापस आए हैं उनके वापस आने की 22 तारीख जो आए हैं उनके वापस आने के उपलक्ष्य में आप सभी क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में आपने कब शुरुआत की और कैसे शुरुआत हुई? रमन जी, सामाजिक कार्य में जुड़ने का जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा बचपन से ही, चाहे मैं स्कूल लाइफ में भी रही हूँ, तो मेरे को अपने मन के अंदर ही अंदर समाज की सेवा करने का बड़ा शौक होता था। इसके बाद मैं जब सबसे पहले समाज में जुड़ी तो महिला मंगल दल के महिला मंगल दल का गठन हुआ था बहुत पहले, जबकि इंदिरा जी थी, उस टाइम की बात है। तो मैं महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी और इसमें भी मैं आपको बता दूं, मेरे ससुर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो उन्होंने मुझे राजनीति से जोड़ा है। वो चाहते थे कि मेरी बहू कुछ बने, तो महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी और 2000 नहीं 87 में महिला मंगल दल के अध्यक्ष बनी। 11 साल महिला मंगल दल के अध्यक्ष रही। इसी बीच में बीडीसी की मेंबर रही, दुगड्डा ब्लॉक, जिसमें कि हमारे भुवनेश कड़कवाल जी हमारे ब्लॉक प्रमुख थे और हमारे प्रेमलाल धूलिया जी यहाँ के प्रधान थे। इसी बीच में जिला सहकारी बैंक कोटद्वार की डेलीगेट रही लखनऊ के लिए 2 बार, वहाँ गई हूँ। और पौड़ी के लिए चकबंदी विषय पर एक प्रोग्राम आया था, उसमें भी डीएम के यहाँ 2-3 बार उसमें भी डेलीगेट रही, उसमें प्रोग्राम दिए। और उसके बाद में फिर मैं दिल्ली चली गई। आपने अपना राजनीतिक कैरियर बीजेपी से ही क्यों शुरू किया? दरअसल ये है कि मुझे भाजपा की काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी। उससे पहले मैं किसी पार्टी में नहीं थी। वहाँ सबसे पहले मैं एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी 20 ब्लॉक डीडी फ्लैट में। हमारे रमेश बिदूड़ी जी जो सांसद हैं इस टाइम दिल्ली में, उनके ही कर कमलों से उधर 20 ब्लॉक डीडी फ्लैट में हम लोग रहते थे, वहाँ हमारा घर था और एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी। वहाँ जब मैंने एसोसिएशन की अध्यक्ष बन के अच्छा काम किया तो इसके बाद में मुझे क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, मंडल अध्यक्ष बनी और 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष रही 179 तिगड़ी मंडल में। तो दिल्ली में मैं 3 साल भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष रही और डीडी फ्लैट 20 ब्लॉक में एसोसिएशन की अध्यक्ष रही। वहाँ पे अच्छा कार्य करने के बाद मुझे जिले में बनाया जा रहा था और टिकट की भी तैयारी थी पार्षद बनने की, लेकिन इसी बीच बस कुछ कारणवश हमें यहाँ पे आना पड़ा अपने घर, तो मैं कोटद्वार में वापस आई हूँ। और यहाँ पे भी बस क्षेत्र में, क्योंकि जिसका जो कार्य होगा समाज में काम करता ही रहेगा, तो यहाँ पे अभी मैं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की मंडल अध्यक्ष हूँ, भावर मंडल की। और हमारा बहुत अच्छा कार्य चल रहा है भाजपा में और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सब पढ़े लिखे हैं और जो काम करते हैं उतना ही बोलते हैं, हवाबाजी नहीं करते। हमारी
सबसे पहले मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बोलूँगी कि प्रधानमंत्री जी भी जो वादा करते हैं उसको करते हैं, और ना वो किसी के प्रति उनके मन में छल कपट या किसी को कुछ गलत बोलना, अपने कार्यों से मतलब होता है। हमारे प्रधानमंत्री जैसे प्रधानमंत्री शायद आज हमें जितना मेरा जीवन काल है, मुझे लग रहा पहली बार ऐसे मिले होंगे, और उनके भी दीर्घायु की कामना करें कि भगवान चाहे वो 2 बार कम से कम और प्रधानमंत्री बने। आने के बाद भी हम अपने कार्य से जुड़े रहे। तब हरक सिंह जी विधायक बने, उनके साथ में भी क्षेत्र में जो भी कार्य हुए सब किए अपने गांव वालों के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए। जैसे अपना ये विधवा फार्म हो गए, तुम्हारे वृद्धावस्था के हो गए, कहीं मकानों के हो गए, कहीं शराब के लिए, शराब पे और नशे पे और जुआ ताश, इन पे सबसे ज़्यादा फोकस था मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, देश तो चलो बहुत बड़ी बात है, उसमें तो हमारे पार्टी वाले कर ही रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मैडम खंडूड़ी जी, लेकिन अपने क्षेत्र यहाँ पे मुझे इस चीज़ का बहुत पहले से है कि नशा मुक्त और स्वच्छ बने। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भगवान राम के टाइम में भाई भाई कैसे होते थे, या राम जी और सीता जी का क्या स्वभाव था, इस तरह से हो। तो इन कार्यों में मैं जहाँ भी अपनी महिलाओं के साथ बैठती हूँ उनको अच्छी यही शिक्षा देती हूँ। और शराब के लिए जहाँ भी कोई प्रोग्राम जो भी होते हैं उसमें शराब का मुद्दा जरूर उठाती हूँ कि हमारी अपने बहनों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को अगर वो स्कूल जाते हैं, कहीं जाते हैं, उनका ध्यान दें, उनको नशे की लत में न पड़ने दें, बुरे लोगों का साथ न करने दें। इसमें माँ का सबसे बड़ा रोल होता है, और हमारे जो गुरु लोग हैं, शिक्षक, उनका भी सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों को देख रेख में। तो सबको मैं हर जगह जाके यही बोलती हूँ। और हमने कुछ दिन, हमारा महिला मंगल दल बहुत अच्छी टीम है हमारे महिला मंगल दल की, हमने महिलाओं ने रोडों पे जाकर, घर घर जाकर कुछ दिन ताश भी फाड़े और उनके साथ में दुश्मनी भी ली। और शराब के जो ठेके थे, आम खुला शराब के ठेकों के लिए बोला है कि अगर नहीं बंद करोगे तो तोड़फोड़ हो जाएगी। अपने पुलिस भाइयों से भी रिक्वेस्ट करिए। तो आज काफ़ी हद तक हमारे यहाँ झंडी चौड़ में, खासकर जैसे कि पहले होता था कि चौराहे में शराब आम खुला पीते थे, बोतलें फोड़ते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, ये सब कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो कोई अपने घर में जाके डर के मारे, तो इतना तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट हम फिर भी करते हैं जहाँ हमको पता लगता है कि भाई ना पिएं, ना अपने बच्चों को पीने दें, क्योंकि उसमें बच्चों का भविष्य खराब होता है। अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे का अलग होता है और घर की बर्बादी अलग होती है। और हमारा सबसे निवेदन है, जो भी शादी करते हैं, शादियों में बार न लगाएं। हमने भले पर्चे छपाए, हम लोग घर भी जाते हैं, लेकिन चैनल के माध्यम से मैं बोल देना चाहती हूँ कि शराब का बार न लगाएं। उसमें क्या होता है कि जो पीने वाले जेंट्स वो तो होते हैं, लेकिन बच्चे बिगड़ते हैं और बच्चे ज़्यादा उसमें ध्यान देते हैं। तो आप सभी से मेरे इस चीज़ का मैं निवेदन करती हूँ, आप सब लोगों से, कि चौराहे में लड़ाई झगड़ा, पंगा और दारू शराब या सट्टाबाजी, ये सब न होने दें। और अगर होगा कि हम लोग देखेंगे तो हम इसका ज़बरदस्त विरोध करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक कोटद्वार हमारी रितु खंडूड़ी भूषण जी, वो एक बहुत अच्छी विधायक हैं, बहुत अच्छी महिला हैं, क्योंकि जब से हमने पहली बार ही उनको देखा है तो उनके कार्यों में और औरों के कार्यों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि मैंने जब भी देखा तो वो पहले लोगों ने कहा कि बाहर की है, यहाँ की नहीं है, लेकिन अगर यहाँ का हो और सुबह से शाम तक अगर काम ही ना हो तो क्या फ़ायदा। वो अगर 2 दिन वहाँ रहती है, 2 दिन यहाँ रहती है, तो 2 दिन का बदला वो रात दिन करके निकालती हैं, यहाँ पे सारा काम करती हैं। जब आएंगी हम कहते हैं कि मैडम आ रही हैं, तो आके जहाँ जहाँ प्रोग्राम होंगे, कम से कम 10 जगहों कहीं उद्घाटन करना, कहीं प्रोग्राम जितने भी होंगे, स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ भी है, सड़कों में, मैडम कभी बैठती नहीं है। मुझे लग रहा है जब से वो देहरादून से जहाँ से निकलती होंगी उसके बाद कम से कम 10 बजे तक वो सारे अपने प्रोग्राम करती हैं। और अभी काम के हिसाब से हमारे यहाँ, अपने झंडी चौड़ से ही लूँगी कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की बहुत दुर्दशा थी, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी। तो हमारे अपने मैडम से रिक्वेस्ट करने पर तुरंत वहाँ डॉक्टर बहुत अच्छा आया है, जो कि तब से वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ रहती है कि सारे टेस्ट भी फ्री के हो रहे हैं, दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। कलाल घाटी का हॉस्पिटल, वहाँ भी दवाइयाँ और वहाँ भी स्टाफ आ गया है। पशुपालन विभाग, वहाँ पे हम मैडम के साथ गए थे, हमारे सौरभ बहुगुणा जी भी आए थे जो मंत्री हैं उसके, वहाँ पे गए, जबकि आज तक पशुपालन में शायद ऐसी कोई मीटिंग ना हुई, ना कभी बुलाया गया, उसकी बहुत दुर्दशा है। तो हमारे सौरभ जी ने पूछा उस टाइम उनसे
कि भाई आपने आज तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी कि हॉस्पिटल की दुर्दशा हो रही है। तो उन्होंने कहा जी नहीं दी। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों। उन्होंने उसी टाइम हमारी विधायिका जी ने भी और उन्होंने भी कहे कि दिल्ली फ़ोन किया, कहाँ कहाँ किया, और सबको बोल के आज हॉस्पिटल बन रहा है पशुपालन विभाग का अच्छा सा, और आगे जो जगह खाली है उसमें भी एक ज़बरदस्त कमरा बनेगा जहाँ की डॉक्टरों की अच्छी देखभाल होगी और स्टाफ भी होगा। अब काफ़ी काम हुआ और मंदिर बनाए हैं यहाँ पे। भैरव बाबा के मंदिर में यहाँ पे क्या कहते हैं टीन शेड लगाया। एक उमरावपुरी में एक मंदिर है उसको भी बनवाया। लोकमणिपुर में है वहाँ बनवाया। अभी सिगड्डी में जो रोड अभी तक बनी नहीं थी, जंगल के किनारे से लगी हुई है पूरे सिगड्डी में, ग्रोथ सेंटर के पीछे, उस नहर का भी अभी भूमि पूजन हुआ है। और वो नहर भी बनने जा रही है। मेरे ख्याल 200-250 फीट है या कितनी है, उसके लिए भी 1.5 करोड़ रुपया पास हुआ है। हमारे वार्ड नंबर 5 की 6 वार्ड है, वहाँ पे भी अभी मीटिंग हुई थी तुम्हारे मिलन चौक में, तो 8.5 करोड़ रुपया सारी सड़कों के लिए वहाँ पे मंजूर हुआ है। कोटद्वार में ये कॉलेज तुम्हारा कोटद्वार की स्कूल की जो दुर्दशा GGIC की, वो भी भवन अभी नया बन रहा है, शुरू हो गया। सड़कों का काम कोटद्वार में जब हम मैडम के साथ गए तो कुंभी चौड़ में वहाँ सुरक्षा दीवार नहीं थी आज तक। जब से वहाँ ये बसा होगा शहर, तो सुरक्षा दीवार नहीं थी। उन लोगों ने मांग की तो हमारी मैडम जी ने वो सुरक्षा दीवार मंजूर कराई है, और उसके लिए भी 1.5 या 2 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है, ताकि वहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि हमारी सुरक्षा दीवार बन जाएगी तो हम पानी के बहाव से बच जाएंगे। और एक रोड जो झूला पुल होता था, वहाँ पे हमेशा झूला टूटता था, बार बार पुल बनता था, वहाँ के लिए भी मैडम ने रोड मंजूर कराई है, वहाँ 1 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। और भी कई चीज़ें जितना मुझे नहीं है ध्यान, हर जगह में कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है कि जिस क्षेत्र में काम ना हुआ हो पूरी विधानसभा में। और रात दिन मेहनत करती रहती है, ये नहीं कि बार बार। अभी मालन नदी का है, मालन नदी के लिए लोग बोल रहे हैं कि नहीं बना, तो कुछ लोगों का कहना था कि मालन नदी को फिलहाल काम चलाओ कर देते। हमारे मैडम जी ने कहा कि अगर फिलहाल हम काम चलाओ कर देते, किसी बच्चे का या किसी का नुकसान हो जाता तो बच्चे का इंसान का नुकसान अलग होता, और जो है तुम्हारा गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद अलग होता। इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन मुश्किल के झेलने पड़ेंगे, लेकिन अच्छी तरह से बनेगा। तो मालन नदी के लिए भी 28 करोड़ रुपया, मैडम ने बताया कि 28 करोड़ रुपया पास हो गया है, और 12 पिलर बनेंगे नए सिरे से तोड़ के अच्छी तरह से बनेगा, जो कि हमेशा के लिए रहेगा। और वही चिल्लर खाल वाले मार्ग के लिए भी उन्होंने बताया कि 18 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है, उसमें भी अभी जल्दी से काम शुरू होने वाला है। तो ऐसे ही कई योजनाएं हैं जो हमारे विधायिका जी वहाँ से चाहे लड़ना झगड़ना पड़े लेकिन लेके आती हैं और काम करती हैं। आर्थिक सहायता कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपया आर्थिक सहायता बढ़ चुकी है। कीर्तन मंडियों के लिए 15 एक बार आई, 62 इधर मेरे क्षेत्र में इतनी आई हैं। ऐसी शुक्रों में कम से कम 400-500 तो मंडलियों के लिए 10-10 हज़ार रुपये हर मंडली के लिए पैसा वितरित हो गया है। विकलांग स्कूलों में भी जहाँ जहाँ विकलांग स्कूल में हर बच्चे को 10,000 रुपये और एक किट हर बच्चे को मिला है। तो हर क्षेत्र में हर तरह से, चाहे महिलाओं की जिसकी भी जो समस्या है, मैडम उसे पूरा करती हैं। हो सकता है कई चीज़ें मेरे से भी छूट गई हों बोलनी, लेकिन उनके बराबर काम करने वाला तो मैं तो अपनी तरफ से बोलूँगी कि इस तरह का व्यक्ति आज तक हमने देखा नहीं, और भगवान उन्हें लंबी आयु दे और काम करने की शक्ति दे। और इन्हीं के साथ मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, हमारे विधायिका जी को और हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा में है, तो आपने अपने भविष्य के लिए, जो अभी आगे अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचा है? क्या अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए आपकी जो है एक प्लानिंग है? हाँ रमन जी, आपने ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले वो भी सोचना चाहिए कि अपने भविष्य की रणनीति। अपने भविष्य की रणनीति यह है कि आज सन 87 से मैं राजनीति में हूँ और लोगों की सेवा करी भी है और करने की इच्छुक हूँ। मेरे को, क्योंकि मेरा भी एक ऐसा अपना ध्येय होता है कि अगर मैं किसी की सेवा करूँ और किसी की भलाई करूँ और कोई बोले कि अच्छा काम किया, तो मेरे को उसी में जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। अभी मैंने जो सोचा है कि अब इतने साल से अगर सेवा करी है गांव की, क्षेत्र की, तो मैं अपने क्षेत्र के लिए ये सोचना चाहती हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं पार्षद का टिकट लूँ, पार्षद का चुनाव लड़ूँ, और उसके पार्षद अगर बन जाती हूँ तो अपने क्षेत्र में सबसे पहला तो मेरी ये है कि मैं नशा मुक्ति
नशे से सबको वंचित करूं कि नशे में लुप्त ना हो। शराब, जुआ, सट्टा, ये सब गलत सलत, और अपनी महिलाओं के लिए भी कुछ उद्योग लगाएं कि जो घर के खेती का काम काज करने में इतना फ़ायदा नहीं होते, क्योंकि आजकल बच्चों को जो है रोज़गार की ज़रूरत है। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत है, खेती पे इतना नहीं हो पाता। तो अपने महिलाओं के लिए कुछ उद्योग, घरेलू छोटे मोटे काम के जो घर में उनको अपना काम करके वो अपना पैसा कमाएं। महिलाओं के विषय में ये सोचा है, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे क्षेत्र की समस्या हो। हमने हमारे घरों में कहीं किसी के मकान नहीं बने, या किसी के टॉयलेट हैं, कहीं गूल सड़कें हैं, अभी जो कर रहे हैं वो भी, लेकिन उसके बाद में उसे अच्छी तरह अपने क्षेत्रवासियों के लिए, अपने गाँव वालों के लिए ये सब कुछ करना चाहती हूँ। और अपने बच्चों के लिए, और हमारी मैडम तो हैं ही, क्योंकि जिस काम के लिए वो बोल दो कभी मना नहीं करती हैं। तो इस टाइम हमारा जो है, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की क्षेत्र के लिए, इस टाइम उत्तराखंड के लिए वो भी जैसे कि माहिर हो रखे हैं कि जो भी काम हम बोलेंगे करेंगे। तो मैं अपने गाँव वासियों को भी ये कह देना चाहती हूँ कि इस टाइम मैं तैयारी कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा सोचे मेरे विषय में, क्योंकि मेरे को काम करने का एक शौक़ है और अपने क्षेत्र की भलाई करने का शौक़ है। जो भी आप लोग बोलोगे तो मैं उस काम को पूरा करूंगी। और जैसे हमारी हाथी सुरक्षा दीवार, इसके बारे में भी ज़्यादा चिंता रहती है। हाथी सुरक्षा दीवार है या सड़कें हैं, अभी काफ़ी नहरें, कूलें रह गई हैं, कई स्कूलों का भी काफ़ी काम रुके हुए हैं। भाई काम होता भी जा रहा हो, काफ़ी हैं भी अभी पेंडिंग। तो उन सब कामों को मैं आप लोगों के लिए करूँगी, और जो भी आप लोग सेवा के लिए मुझे मौका देंगे वो सब मैं आपके लिए करूँगी।